दोस्तों, मैं संजीव परेख सिंगू वंडर से शिमला वंडर में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे दूसरा दिन है, तो आइए आज आपको दिखाते हैं यहाँ हम किन लोगों से मिले और यहाँ पे क्या पोजीशन थी, वो कुछ लोकेशंस आपको हम दिखाते हैं, कुछ एक व्यू आपको दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों, एक और केंद्र हम लोग पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पीछे एक बैनर देख रहे होंगे, ब्रिटिश हेल्थ केयर ये सर्विस यहाँ पे दी गई है। डॉक्टर साहब हमारे साथ है, तो इनसे भी इनके विचार सुनेंगे, ये क्यों यहाँ पे हैं, किस लिए आए हैं। और एक और सोसाइटी जिनसे ये ऑर्गेनाइज है, ये खालसा सेवा सोसाइटी कनाडा, ये इनकी तरफ से यहाँ पे ये जॉइंट एडवेंचर में ये कैंप लगाया गया है, जो यहाँ किसान आंदोलन में भाई लोग जिनको भी किसी भी तरह का कोई तकलीफ है, वो यहाँ पे आके फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है और आप कितने दिनों से यहाँ पे आए हुए हैं? हाँ जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कौर गरेवाल है। मैं यहाँ पे इंग्लैंड में थी पहले। हम आना तो चाहते थे पर फ्लाइट्स बंद कोविड की वजह से थी। तो मैं तो यहाँ पे एंड ऑफ जनवरी से हूँ। आना चाहते थे पर फिज़िकली नहीं आ पाए। पर जो खालसा सेवा सोसाइटी है, जो दमदमा टकसाल की तरफ से है, ये तो जब से धरना यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, जैसे 26 जनवरी को, ये तो तब से ही फ्री सर्विस यहाँ पे दे रहे हैं। ओके, तो फ्री सर्विस आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको यहाँ आपके फ्री सर्विस देनी चाहिए, या और दूसरी सिटी दूसरी जगह पे आपने क्यों नहीं सर्विस दी? यहाँ दूसरी सिटीज़ यू मीन के धरने की दूसरी सिटी, जहाँ वैसे नहीं, वैसे धरने में ही क्यों आए स्पेशली? धरने में ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो, मैं खुद किसान असी जट फैमिली तो किसान जट फैमिली तो पंजाबी तो मेरे दो तरह के मेरे फर्ज हैं जो हो जाते हैं। एक तो मुझे किसान की बेटी होने की खातिर यहाँ पे आना है, दूसरा मेरे पास जो टैलेंट है, मेरे पास जो स्किल है, उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए ये लोग कहाँ जाएंगे? सरकार ने तो कोई इनके लिए सुविधा नहीं दी है, तो हमें तो आपस में ही करना है। हम तो अपना लंगर भी खुद कर रहे हैं, हम अपना मेडिकल भी खुद करेंगे और हम करेंगे, कोई बात नहीं। इसीलिए हम यहाँ आए। ओके, तो मैम, ये अभी जो खासकर ये 3 कानूनों के बारे में जो बात हो रही है, उसके बारे में आपका क्या विचार हैं? ये सही हैं या गलत हैं? देखिए, गवर्नमेंट कहेगी कि ये सही है ना। जितना वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरा जस्टिफाई कर देंगे। हमें वो शक नहीं है कि वो जस्टिफाई कर देंगे कि ये बिल्कुल सही है। मगर आपकी जनता, जो हमारे देश की जनता है, जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो सरकार है, वो हमारी सरकार है और हम उनके लोग हैं। सो हम में से यहाँ तो करोड़ों लोग हैं। अगर एक भी आदमी, किसी भी देश में आप देख लो, अगर एक भी आदमी ये कह रहा है कि आप जो कर रहे हो वो मुझे मंजूर नहीं है, मेरी ज़िंदगी पे उसका असर पड़ने वाला है, तो कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट को उसको करने का हक नहीं है। हमने आपको वोट किया, हमारा हक उतना ही है जितना आपका है। आप हम पे ये चीज़ फोर्स नहीं कर सकते। एंड ऑफ द स्टोरी। ओके मैम, आपका कहने का मतलब ये है कि शायद जो गवर्नमेंट कह रही है वो अपने आइडिया सही हो सकता है, उनका आगे की जो फोकसिंग है वो सही हो सकती है। हाँ। बट जो आम जनता है वो उसको समझ नहीं पा रही है। नहीं। उन्हें ये लग रहा है कि ये कानून अच्छे नहीं हैं और शायद इसमें कई कमियां भी हैं। हाँ। जो लोगों के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको इफेक्ट कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करने वाली हैं। हाँ। तो इसलिए आप भी ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट को इस जो कानून बन रहा है उसके ऊपर ज़रूर कोई विचार करना चाहिए या इसे सस्पेंड कर देना चाहिए? नहीं, सस्पेंड नहीं, ये बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए, ये ख़त्म होने चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट द ट्रस्ट सिंपली। आज तक जो भी हमारे से वादा किया गया है वो उन्होंने पूरा नहीं किया। हम जो एग्जांपल दे रहे हैं आपको, वो दे रहे हैं कि जियो ने हमने फ्री वो दिया। हम कहाँ से सीखेंगे? हम गवर्नमेंट की पिछली नीतियों से ही बताएंगे ना कि ये हमारे फेवर में होंगी या नहीं होगी। जियो ने फ्री दिया, हमें पता है गवर्नमेंट हमारे साथ ट्रिक करेगी, हमें पता है दूसरी मंडियां ख़त्म होंगी, हमें पता है ये अब जितना मर्जी बोल दें कि नहीं ख़त्म होगी, हमें पता है ये ख़त्म होंगी।
और गवर्नमेंट कोई भी लिख के गारंटी नहीं दे रही है। हमें पता है हमारे साथ धोखा होगा, अब ये बोल रहे हैं कि शायद नहीं होगा, पर हमें पता है हमारे साथ धोखा होगा और नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए ये बिल। वी डोंट वांट देम। ओके, तो ये डॉक्टर एक प्रोफेशनल आदमी जो शायद इनडायरेक्ट जुड़ा है, इनकी फैमिली बैकग्राउंड एक फार्मर की है, तो इनका भी थोड़ा विचार ये है कि भी ये जो कानून जो आए हैं, लॉ जो आ रहे हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए कि अगर आम जनता और जो प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग भी ये सोच रहे हैं कि ये जो लॉ बने हैं उसमें आम लोगों का फ़ायदा नहीं है, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ज़रूर सोचना चाहिए कि ऐसी क्या बात है कि इतने लोग जो अपना घर छोड़ के आज सड़क पे अपना घर बना के बैठे हुए हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि आम आदमी कोई भी, अभी देखिए गर्मी शुरू हो गई, सर्दी का ऑलमोस्ट सीज़न निकल गया है, तो लोगों ने ऐसी ठंड में यहाँ सड़क पे रातें गुजारी हैं, दिन गुजारे हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इस बात पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जो हमारी नौकरशाही है उनको यहाँ के आके देखना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। वो ठीक है कि उनकी पॉलिसी अच्छी हो सकती है, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बट कई बार क्या होता है कि वन साइडेड थिंकिंग जो होती है वो गलत हो जाती है। वो उनके विचार ठीक है, वो मान लिया हमने, बट एक बार ग्राउंड पे आओ, लोगों से मिलो, लोगों का क्या विचार है, एक कमेटी बना के दोबारा से उन लोगों को ले आइए। अगर आपको किसानों की इतनी ही चिंता है, फार्मर का इतनी ही आपको लगता है कि इनकी डेवलपमेंट करनी है, तो एक कमेटी बना के वापस ले आइए, उनके विचार मांगिए, फिर मिलके एक नया कानून बना दीजिए जिसमें सबकी सहमति है और उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। अब आते हैं हम इनके प्रोफेशन पे, तो मैम आप यहाँ पे जो सेवाएं दे रही हैं, आगे क्या विचार है आपका? आप कंटिन्यू यहाँ पे सेवाएं देने वाली हैं जब तक ये एजुकेशन चलने वाला है? हमारा जो मेरी तरफ से जो होगा, मेरी स्किल है, जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, उसके हिसाब से मैं जब तक कर पाऊँगी मैं बिल्कुल करूँगी। मेरी कोई विचार नहीं है यहाँ से जाने का। और हमें जो सपोर्ट है, जो खालसा सेवा सोसाइटी की है, जो दमदमा टेक्साल की है, जो फिर पीछे हमने दूसरा, अभी शाम को हम इधर क्या करेंगे तो कि ये साइड कवर हो जाए, तो सुबह हम उधर करा करेंगे ब्रिटिश हेल्थ केयर के साथ जो है, ताकि वहाँ के लोगों को हम कवर कर सकें। तो फ्री सर्विस है बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं है। तो हमारा जो प्लान है आगे का वो ये है कि उसमें हमें लोगों की सपोर्ट चाहिए। हम चाहते हैं कि अगर गर्मी का सीज़न आने वाला, हम टाइफाइड की वैक्सीन देने का सोच रहे हैं। हमें पता है बहुत सारे लोगों को टाइफाइड होने वाला है, तो मेरा जो प्लान है वो ये है कि जहाँ पे जितने भी किसान भाई हैं, जितना उनका हो सके हम उनको टाइफाइड के लिए वैक्सीनेट ही कर दें ताकि वो बीमार ही ना हो। और अगर हो सके तो हेपेटाइटिस ए की भी वैक्सीनेशन का हम सोच रहे हैं। सो होपफुली वी विल। बहुत इनको देखिए, ये अपना प्रोफेशन छोड़ के यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, वो किस लिए दे रहे हैं? कुछ ना कुछ इन्होंने सोचा होगा। और जो लोग यहाँ पे हैं, जो लोगों की सेवाएं दे रहे हैं, और आगे देखिए, आगे इनका जो देखिए गोल एक होता है इस एजुकेशन में ये आए, तो इनका देखिए कि ये आगे क्या सोचते हैं। जो आगे आने वाली जो बीमारियां हैं उसको लेके ये अभी से चिंतित हो रही है कि इनको आगे जो यहाँ फार्मर लोग आए उनकी क्या हेल्प करनी है और किस तरह से हेल्प करनी है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग और नौजवान लोग ही हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी इस आंदोलन में बैठी हुई है। जी माता जी, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? अच्छा जी, अच्छा। तो आप लोगों को भी ये कानून पसंद नहीं है? अच्छा जी, तो आप घर कब जाएंगी? कब जावांगे? अज आए, अज साडे बच्चे नूहां गए ने, अज आए हुए थे। अच्छा जी, वो गए ने, अज आए। अच्छा। या कानून रद्द करूगा उदी जाएंगे, बदल आई जाते हैं, जाई जाते हैं। लो रे, इन माताओं का भी कहना है कि जब कानून वापस हो गए तभी घर जाएंगे, अदरवाइज इनका जो घर का ज़रूरी काम है उसके लिए ये बदल बदल के यहाँ पे परिवार के सदस्य आ रहे हैं। सारे जवाकां दा रोटी मंगदे भाई, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰ निकल गई, बच्चे की करनगे कमा कर पूरा नेगे। तो देखिए, इन लोगों को अपनी चिंता नहीं है, इनको आने वाले बच्चों की चिंता है। इनका कहना है कि हमारी तो उम्र निकल गई है, बट जो हमारे बच्चे हैं उनका क्या होगा, वो क्या करेंगे, वो ये इस चिंता में आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। बच्चे भी है ने, नौजवान गए ने, जमाने च गए। अच्छा, हां, मुंडा इधर गया, जेडे गबरू मुंडे ने काम छड्ड के आए ने, छड्ड के आए ने, छड्ड के जवाक एडे निके निके जवाक ते नाल दो बूहां दे कुड़ियां मटियारा नूहां बूहां मटियारा हुण अज गए ने, बस सानू छड्ड के उन्हां ले गई।
ओके बस भर के बंदे गए हो जाने के भी नाल आए नौजवान जवाक ओके